हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है, एक बाबा जी ने बोल रहा है कि मेरा भी लिंग का पूजा शिव जी का लिंग के जैसा होता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए आखिर तक, देखते हुए बाबा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो चलो दोस्तों, टाइम जया न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। साधु का जीवन होता है, ये कैसे होता है? सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। महाराज जी एक मिनट बस। ओम नमो नारायण। जी महाराज जी, जो नागा साधु का जीवन होता है ये कैसे होता है? नागा साधु का जीवन कठिन है जी। नागा साधु सब बन नहीं सकता। आपका अरबों खरबों रुपया, लेकिन आप सन्यासी बन नहीं सकते। नागा सन्यासी नहीं बन सकते। इसमें 7 गुरु होता है। जी। कंठी गुरु, लंगट गुरु, भस्मी गुरु, भगवा गुरु, चोटी गुरु, दिगंबर गुरु, उसके बाद सन्यास गुरु, तब सन्यास महात्मा बनता है। उसके बाद हम लोग का तपस्या है। मूल मंत्र है धुनी। जी। धुनी के सामने तपस्या होता है। जो धुनी के पास रह गया वो तपस्वी बन जाएगा। अच्छा, तो कौन से गुरु हैं आप? है हम लोग जुना अखाड़े वाले 10 नाम जुना अखाड़े वाले नागा सन्यासी महात्मा है। महंत रेणुकानंद सरस्वती है। अच्छा महाराज जी एक मिनट। महाराज जी, आप लोग ऐसे मतलब बिना कपड़ों के रहते हैं, ठंडी उंडी नहीं लगती है? देखिए, तपस्या है इसमें, कुछ भगवान की कृपा है। जिसके नाम जप रहा रात दिन, उनके तो कृपा पड़ता ही है। गुरु जी का कृपा पड़ता है, ये सब है। जी महाराज जी, ये शरीर में अपने क्या लगाए हैं? विभूति भस्म। ये जो आप भस्म लगाए हैं, ये राख होती है, जली हुई लाश की राख? हाँ हाँ, जली हुई लाश की राख। तो लाश का नहीं जलेगा तो राख कहाँ से होगा? राख नहीं होगा तो भस्म कहाँ से बनेगा? हाँ। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप बिना कपड़ों के रहते हैं, ऐसे में जैसे बिना कपड़ा के सब दिन रहेगा। जिसके श्री दिगंबर का पुकार है, जैसे श्री दिगंबर का जिसका पुकार होगा अखाड़ा में, वो सब दिन कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। जो दिगंबर है वो कपड़ा ही पहन सकता है। जैसे अभी बस धोनी में नहीं, हम धोनी के बाहर है तो हम कपड़ा ही पहन सकता है। बिल्कुल ऐसा है। आज जो श्री दिगंबर का जिसका पुकार है वो कभी नहीं कपड़ा पहनेगा। महाराज जी, कब से आप ये सब पूजा पाठ करने लगे? बाल चुकी है, सन्यासी। क्या उम्र रही होगी आपकी? 16 साल उम्र में सन्यास धर्म लिया है। 16 साल की उम्र? 16 साल की उम्र में महाराज जी बड़ी छोटी उम्र होती है, लोग जो है कुछ और करना चाहते हैं। तो देखो, हमारा इच्छा पड़ा, हम रामायण भागवत पुराण पढ़ते थे, सन्यास धर्म अच्छा देखा। 16 साल की उम्र में आज हमारा उम्र 60 साल है। प्यार और करने की उम्र नहीं महाराज, ओम नमो नारायण, वो सब नहीं, वो सब हम लोग कुछ नहीं है। वो सब नहीं। अच्छा, प्यार और नहीं? लिंग टूटा हुआ, लिंग टूट जाता है। धर्म ध्वजा का नीचे धर्म, हम लोग को लिंग टूट जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी पूरी तरह से आप लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, तमाम और लोग देखते हैं, तो मतलब शर्म वरम नहीं लगती है? देखिए, भगवान शिव जी का पूजा करने कौन चीज पूजा करने जाए? हम एक बात पूछते आपसे, एक ही बात पूछेगा, भगवान शिव जी को क्या पूजा करने जाते हैं? इतना आदमी के भीतर में उसका क्या पूजा करने जाते हो? उसका क्या पूजा करता है? मैं पहले सवाल पूछा आपसे, भगवान शिव जी का क्या पूजा करते हैं? सब जल चढ़ाते, कहाँ चढ़ाते हैं? लिंग पे चढ़ाते। तो लिंग का पूजा हम लोग का भी होता है। हम लोग भी दिगंबर है। हम लोग भी दिगंबर है। आप लोगों की लिंग की पूजा होती है? हाँ, हम लोग भी दिगंबर। जैसे भगवान शिव जी बोल दिया दिगंबर, तो दिगंबर का संस्कार होता है। लिंग झटका लगता है। हम लोग को लिंग में कोई ये नहीं है। कोई भी आएगा, कोई प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेकर जाएगा, तब तो नागा सन्यासी। सब कहाँ से बन पाएगा? इसलिए तो पहले ही बताया, आपके पास खरबों अरबों रुपया, नागा सन्यासी नहीं बन सकते। कठिन व्यापार है। कुछ भी बन सकते हैं, नागा सन्यासी नहीं बन सकते। आप ये बताओ, अल्लाह कहता है भाई मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं होता, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बना दिया मुसलमान? हमें क्यों सनातन में पैदा किया? हमें तो मुसलमान के घर में पैदा कर दिया उन्होंने। इस स्ट्रीम में कैसर भाई बैठे हुए हैं। आपको पता है कि कैसर भाई के आबा अजदाद कौन थे? कैसर भाई, आप ही खुद बता दीजिए कि आपके फोर फादर्स कहां से आए, कौन थे? सर, हम कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। दीजिए, कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। तो आपके यहाँ जो मतलब ये कि ये कोई फैमिली कोई निचले दर्जे की तो नहीं है, एक अच्छे दर्जे की फैमिली है ना। तो जिन कृष्ण जी के ऊपर समझ लीजिए कि आपके मजहब की एक बहुत बड़ी बुनियाद टिकी हुई है, उनकी फैमिली से हमारे कैसर भाई हैं। तो इनके आबा अजदाद में किसी ने इस्लाम तो कबूल किया होगा, है ना? जभी तो ये मुसलमान हुए। अब अगर वो ये कहे, वो भी तो ये कह सकता है, वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है इनके आबा अजदाद में से, कि यार मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मुझे क्या जरूरत है इस्लाम कबूल करने की? तो फिर तो कैसर भाई खुदा न खास्ता आज मुसलमान न होते। लेकिन जिस तरीके से इनके आबा अजदाद में एक शख्स ने अपने मजहब को छोड़कर खुदा की वहदानियत की गवाही दी और उसकी नस्लें मुसलमान हैं आज, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप इसको मजबूरी नहीं कर सकते हैं अपनी, कि मेरी मजबूरी है कि खुदा ने मुझे मुसलमान नहीं बनाया। अलीना सिस्टर भी रिवर्ट है माशाल्लाह। लीजिए, 2 लोग इसी स्ट्रीम में हैं। कल
कल 24 घंटे पहले हमारे कैसर भाई की स्ट्रीम में एक हिंदू भाई ने इस्लाम का कलीमा पढ़ा, किसी ने मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था, वो खुद ही उसके दिल में। तो बस अब अगर ये बात है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खुदा हमें मुसलमान बनाता। जिस तरीके से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, उनके लिए एक्सक्यूज नहीं तो आपके लिए एक्सक्यूज क्यों होगा? इसको इस मिसाल से शर्मा भाई जरा 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से, वैसे मिसाल तो थोड़ी सी एक्सट्रीम है मगर समझने के लिए इसको लीजिएगा, पर्सनल ना लीजिएगा मेरा भाई। वो ये है कि मिसाल के तौर पर वाल्मीकि, आपको पता है वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, रामायण जो है, हाँ पता है। अब वो वाल्मीकि ऋषि वो पहले डाकू थे, अच्छा डाकुओं के बैंडेड में उसमें ग्रुप में रहते थे। इसी तरीके से मिसाल ले लें आपके, कोई चोर हो, कोई गुनाहगार हो, कोई मर्डर हो, अगर वो किसी ऐसे घर में पैदा होता है या कोई लड़की ऐसी है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, प्रोस्टिट्यूट है, वो एक ऐसे घर में पैदा होती है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है या चोरी चिकारी हो रही है, कोई भी बुराई हो रही है, क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन ठीक होगी किसी भी दुनिया की नजर के अंदर कि मुझे पैदा ही वहां क्यों किया गया? नहीं, अकल दी, शऊर दिया, सोच दी, समझ दी, आप इस्तेमाल करो, उसको फायदा करो। पैदा होना भी तो एक आजमाइश हो सकता है ना, ये भी तो जरा सोचें 1 मिनट के लिए कि वहां पैदा होकर भी आप निकल कर अच्छे इंसान बन जाएं, सच की तलाश में सत्य की तलाश में निकलें, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं आपको उस जवाब का, जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि वो खुदा जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो ये कर सकता था कि वो मुझे मुसलमान बना देता। आपने ओरिजिनली ये सवाल किया था, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, उस खुदा ने सिर्फ मुझे और आपको नहीं बनाया, उस खुदा ने चांद सितारे और दुनिया में, कायनात में जितनी चीजें, सबको बनाया है। लेकिन उसने हमारे और उनके दरमियान एक फर्क किया है, और वो फर्क ये है कि उन चीजों को, सूरज को, चांद को वगैरह वगैरह, उनको कोई उसने चॉइस नहीं दी है, उनको कोई इख्तियार नहीं दिया। सूरज को निकलना है, उसको घूमना है तो वो घूमेगा, उसको निकलना है तो निकलेगा, उसकी जितनी जिंदगी है उतनी उसकी जिंदगी है, उसके ना आगे ना उसके पीछे। वो 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। अगर उसका आज मसलन तुलू होने का दिल नहीं कर रहा है, कह रहा है यार बहुत थक गया, इतने साल से तुलू हो रहा हूँ, आज नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसको तुलू होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो इसीलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें इख्तियार मिले, इसलिए उसने तुम्हें इख्तियार दिया है। अब तुम अपने इख्तियार से चाहे वो ईमान इख्तियार करो और चाहे कुफ्र इख्तियार करो, तुम अल्लाह को ब्लेम नहीं करोगे चूंकि उसने अपने तुम्हें इख्तियार दे दिया और ये उसकी मर्जी है। उसने अपनी मर्जी से चांद को इख्तियार नहीं दिया, सूरज को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरे प्लेनेट को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरी मखलूक को इख्तियार नहीं दिया। उसने इख्तियार दिया तो तुम्हें दिया है। तो ये मत कहिए कि खुदा चाहता तो हमें सबको जो है वो मुसलमान कर देता, चूंकि उसके बस में है, उसने उसके बस में इख्तियार दिया, आपके पास इख्तियार है, तो अल्लाह ने जब हमें इख्तियार किया है कि भाई अपनी मर्जी से करो, और हमारी मर्जी है, हम सनातन में रहेंगे और सनातन में रह के हम अच्छे काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं हमें जन्नत देगा वो? मैं वही कह रहा हूँ कि उसने आपको इख्तियार दिया है सही और गलत को चूज करने का। अब मैंने भगवान को देखा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने बात को तस्लीम कर लिया थोड़ी देर पहले कि मैं अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ फेर रहता हूँ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ, लेकिन खुदा के साथ इंसाफ नहीं करता, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप अपने चॉइस और अपने इख्तियार से खुदा के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा उसकी